जब मजबूत महिलाएं शांति चुनती हैं, उन्हें अपराधबोध क्यों घेर लेता है? क्या शांति चुनना सच में स्वार्थ है या पुरानी कंडीशनिंग की आवाज? वर्षों से उन्हें सिखाया गया, सहना ही उनकी असली ताकत है। त्याग को सम्मान मिला और थकान को कर्तव्य का नाम दिया गया। उन्होंने दर्द छुपाया क्योंकि यही स्वीकार्यता का रास्ता बताया गया। लेकिन जब वे रुकती हैं, भीतर हलचल शुरू हो जाती है। शांति का निर्णय अंदर छिपे कॉन्फ्लिक्ट को जगाता है। एक तरफ आत्मसम्मान है, दूसरी तरफ पुरानी शर्तें। यहीं से अपराधबोध का बीज चुपचाप उगता है। उन्हें लगता है शायद वे किसी को निराश कर रही हैं। ये भावना अचानक नहीं आती, धीरे धीरे बनाई जाती है। बचपन से उन्हें दूसरों की जरूरतें पहले रखने को कहा गया। अपनी थकान पर मुस्कुराना आदत में शामिल कर दिया गया। जब वे ना कहती हैं, अंदर चेतावनी बजने लगती है, मानो कोई कह रहा हो तुम बदल गई हो। यही पहला माइक्रो रीसेट है जहां सच्चाई दिखती है। क्या बदलना सच में गलत है या परिभाषा गलत थी? मजबूत होना हमेशा संघर्ष करना नहीं होता, लेकिन समाज ने ताकत को बलिदान से बांध दिया, इसलिए शांति चुनना नियम तोड़ने जैसा महसूस होता है। वे सोचती हैं, अगर मैं शांत हूं तो क्या मैं कमजोर हूं? यह सवाल उनके सेल्फ वर्थ को हिला देता है, क्योंकि उन्हें सिखाया गया मूल्य सेवा से आता है। खुद के लिए खड़ा होना उन्हें असहज कर देता है। अपराध बोध यहां नियंत्रण का उपकरण बन जाता है। जो शांत है उसे दोषी महसूस करवाना आसान होता है। ध्यान से देखिए, ये पैटर्न संयोग नहीं है। जब भी वे सीमा तय करती हैं, विरोध सामने आता है। लोग कहते हैं तुम पहले जैसी नहीं रही। यही वाक्य भीतर गहराई तक चोट करता है। अब एक बड़ा क्यूरियोसिटी शिफ्ट समझिए। समस्या शांति में नहीं, पहचान की परिभाषा में है। उन्हें अपनी पहचान त्याग से जोड़नी सिखाई गई, इसलिए आराम चुनना पहचान खोने जैसा लगता है। यह आंतरिक कॉन्फ्लिक्ट उन्हें बेचैन रखता है। वे बाहर शांत दिखती हैं, भीतर सवाल चलते रहते हैं। क्या मैं स्वार्थी बन रही हूं? क्या मेरी मजबूती घट रही है? ये प्रश्न उनके निर्णय को कमजोर करने लगते हैं, जबकि सच इससे बिल्कुल अलग है। शांति साहस मांगती है, विशेषकर शोर भरी दुनिया में। लेकिन यह साहस उन्हें किसी ने सिखाया नहीं, उन्हें केवल सहने की ट्रेनिंग दी गई। जब वे सहना बंद करती हैं, सिस्टम असहज होता है, और सिस्टम की असहजता उनके अपराध बोध में बदल दी जाती है। यह सूक्ष्म नियंत्रण है, खुला हमला नहीं, इसलिए पहचानना मुश्किल होता है। वे खुद को ही दोष देने लगती हैं। यही कंडीशनिंग की गहराई है। अब फिर दिशा बदलते हैं, ध्यान से सुनिए। शांति चुनना भागना नहीं होता, यह अपने मन की सुरक्षा करना होता है। लेकिन सुरक्षा को स्वार्थ कहा गया, ताकि वे हमेशा उपलब्ध रहें। जब उपलब्धता घटती है, सवाल उठते हैं। ये सवाल उन्हें फिर पुराने ढांचे में धकेलते हैं। वे सोचती हैं, शायद मैं अतिरंजित कर रही हूं, शायद मुझे और सहना चाहिए। यही विचार उन्हें वापस थका देता है और अपराध बोध फिर मजबूत हो जाता है। एक और गहरा शिफ्ट समझिए। असली डर शांति से नहीं, नियंत्रण खोने से है। जब वे शांत होती हैं, दूसरों की पकड़ ढीली पड़ती है। यह बदलाव सबको सहज नहीं लगता, इसलिए उन्हें भावनात्मक रूप से झकझोरा जाता है, शब्दों से, तानों से, चुप्पी से। धीरे धीरे वे फिर संदेह करने लगती हैं। क्या मेरी अपेक्षाएं गलत हैं? क्या मुझे कम मांगना चाहिए? यही जगह खतरनाक है, ध्यान रखिए। यहां उनका सेल्फ वर्थ दांव पर होता है। अगर वे झुकती हैं, पैटर्न जारी रहता है। अगर वे टिकती हैं, अपराध बोध बढ़ता है। दोनों रास्ते आसान नहीं हैं, लेकिन सच स्पष्ट है। शांति कोई विलासिता नहीं, आवश्यकता है। फिर भी उन्हें इसे कमाने जैसा महसूस कराया गया, मानो आराम अधिकार नहीं, पुरस्कार हो। यह सोच उन्हें लगातार साबित करने पर मजबूर करती है, और साबित करते करते वे थक जाती हैं। अब रुकिए और गहराई से देखिए। क्या आपने कभी सोचा, यह अपराधबोध किसका है? क्या यह सच में आपका है या किसी और की अपेक्षाओं का बोझ है? मजबूत महिला जब शांत होती है, संतुलन बदलता है, और संतुलन बदलना हमेशा असुविधा लाता है। यही असुविधा उन्हें दोषी बना देती है। लेकिन दोष और जिम्मेदारी अलग चीजें हैं। यह अंतर समझना आसान नहीं होगा,
क्योंकि कंडीशनिंग वर्षों में बनी है। फिर भी सवाल बचा रहता है, क्या वे शांति चुनते हुए खुद को खो देंगी या पहली बार पाएंगी? अपनी हेल्थ को इग्नोर मत करो, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बनना है। सब्सक्राइब नाउ।